दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने क्या पढ़ा है। तो ISFR के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और GI टैग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि उसमें से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आप ये कर लीजिएगा। ओके, तो मेरा वे है कि मैं आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी आपको दे सकूं, आपके ज्ञान में इजाफा कर सकूं। तो बस यही है कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला, अब ये जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल पार्क के बारे में बताइए, जो मतलब कि चर्चा में रहता है। में देखेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है और मेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने पहले ये किया है कि पहले मैंने आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि क्या है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि मैं जब भी नेशनल पार्क के बारे में बताऊँगा तो इसको मैं क्या करूँगा कि फिर से आपको अलग अलग तरीके से भी, मतलब कि नेशनल पार्क को एक अलग, मतलब कि पूरे अलग तरीके से बताऊँगा। यहाँ पर केवल डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन इसका। ओके, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के अधिवास की अनुमति नहीं होती है। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हैबिटेट नहीं बनाया जा सकता, किसी भी प्रकार का हैबिटेट नहीं बनाया जा सकता। ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर तीनों की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड आपका नेशनल पार्क ही होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्टेड होता है कौन सा होता है। तो ये आपका राष्ट्रीय पार्क हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क हो गया। जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की मंजूरी यहाँ पे नहीं होती है, मतलब कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पे जानवरों को भी चराने की अनुमति नहीं होती है। और देखिए, नेशनल पार्क का गठन किया जाता है विशेष प्रकार की शरणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किया जाए, जैसे मानस नेशनल पार्क का नाम आप जानते होंगे। तो मानस नेशनल पार्क आप लोग जानते होंगे कि असम में है। तो वहाँ पे मेनली राइनो को संरक्षण प्राप्त है। राइनो मतलब गैंडा को वहाँ पे संरक्षण प्राप्त है। तो मेनली उस क्षेत्र में तो गैंडा को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में और सभी जीव जंतु नहीं रह सकते, उनको भी संरक्षण प्राप्त है। तो वहाँ पे यहाँ पे यही लिखा है, शरणस्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। ओके, तो ये आपका 3 पॉइंट हुए नेशनल पार्क के बारे में। ओके, अब आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो जानवरों को चराने तथा लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति, परंतु कुछ अपवाद को छोड़कर मनुष्य का बसना प्रतिबंधित है। यहाँ पे थोड़ा सा इससे कम रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है ये। ओके, ये थोड़ा सा कम रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो यहाँ पे जानवरों को चराया जा सकता है, लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मनुष्य का बसना प्रतिबंधित होता है। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये पर्यटन की अनुमति होती है। पर्यटन यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन इस वाले क्षेत्र में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं किया जा सकता है। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन किसी विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार की जो प्रजाति होती है यहाँ पे उसका संरक्षण किया जाता है। जैसे आप सपोज कर लो कि सरिस्का है, सरिस्का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे एक विशेष प्रकार की प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। अब सरिस्का आप लोग कमेंट्स में बताइए कि सरिस्का कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नेशनल पार्क दोनों की घोषणा राज्य सरकार के निर्देश देकर कर सकती है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क जो बनाने का मेन मतलब कि जो इसमें निर्देश कर सकता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझने की बात है। राज्य सरकार अनुमति देता है कि हाँ, इस क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दीजिए, तो घोषित हो जाता है। ओके, जबकि सीमा में परिवर्तन राज्यसभा विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। ओके, तो अगर सीमा में अगर चेंज करना होगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वहाँ पे एक संकल्प पारित करना होगा। ओके, ये समझने वाली बात है कि जो वाइल्ड लाइफ है नेशनल पार्क तो बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ पे ये है, वाइल्ड लाइफ जो है नेशनल पार्क बनाया जा सकता है।
लेकिन जो नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही एक सेंटेंस, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या नेशनल पार्क में इसे बदला जा सकता है, तो बिल्कुल बदला जा सकता है। ओके, और जो नेशनल पार्क है क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसे चेंज किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। इसमें स्टेटमेंट दे देगा और आपको इसमें लगाना होगा। ओके, तो ये हम लोगों ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाना। अब थर्ड जो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। अगर हम इसको ऐसे देखा जाए तो तीन तरीके का मैंने हम लोग ने सर्कल बना लिया है। जो बीच वाला जो एरिया कहलाता है इसे क्रोड क्षेत्र या कोर एरिया कहते हैं। ओके, और दूसरा जो ये वाला बीच वाला एरिया होता है जिसको मैंने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये बफर क्षेत्र कहलाता है, बफर जोन कहलाता है। और लास्ट वाला जो होता है इसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। ओके, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिशन जोन में क्या होता है और बफर जोन में क्या होता है, या संक्रमण क्षेत्र क्रोड क्षेत्र में क्या होता है। ओके, तो क्रोड क्षेत्र जो होता है ये बीच वाला पार्ट कहलाता है। जैसे अपने जब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो कोर एक क्षेत्र होता है, बीच वाला जो एरिया होता है, सबसे बीच वाला एरिया होता है इसे कोर क्षेत्र कहा जाता है, कोर एरिया कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी कोर एरिया है। ओके, ये कोर एरिया होता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसमें नेशनल पार्क हो सकता है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा होता है कि इसके अंतर्गत ही ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है, नेशनल पार्क भी बनाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कोर क्षेत्र हो गया, क्रोड क्षेत्र हो गया, में नेशनल पार्क भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी तरह प्रतिबंधित होता है, प्रतिबंधित तो होता ही नेशनल पार्क, लेकिन यहाँ पे जो कुछ वैज्ञानिक हैं यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। ओके, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ वाला ये वाला क्लियर हो गया आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बफर क्षेत्र हो गया, बफर जोन हो गया। तो यहाँ पे बफर जोन की बात किया जाए तो ये वाला जो एरिया है ये बफर जोन है, ये वाला एरिया पूरा। ओके, जो मैं रेड कर रहा हूँ ये बफर जोन है। तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसमें कृषि किया जा सकता है, इस वाले क्षेत्र में पशुपालन किया जा सकता है, टूरिज्म हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, मनोरंजन की कुछ सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जा सकती है, तथा प्रशिक्षण दिया जा सकता है इस वाले क्षेत्र में। ओके, लेकिन देखिए दूसरा पॉइंट इसमें ये है, मानव का प्रवेश जो होता है क्रोड क्षेत्र से कम होता है। मतलब इस वाले क्षेत्र में बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन इस वाले क्षेत्र में थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हो जाएगा। जो संक्रमण क्षेत्र है, जो ट्रांजिशन जोन है, इससे कम होगा। ओके, संक्रमण क्षेत्र की तुलना में अधिक हो जाएगा, इससे कम होगा क्रोड क्षेत्र की तुलना में। ओके, तो ये आपका बफर क्षेत्र हो गया। ये आपको जानने की जरूरत है, कभी डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा, समझाने के लिए आपको समझ में आएगा। ये केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये आपका संक्रमण क्षेत्र हो गया, संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन हो गया। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, मानव के बसने तथा परंपरागत कार्य करने की अनुमति होती है। परंपरागत कार्य मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है, वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, तो जनजातियाँ ऐसा नहीं है कि एक बैग से काम दूसरा शुरू कर देंगे, उनका जो कार्य होगा मतलब बहुत पुराना कार्य होगा, जैसे लकड़ी को वहाँ पे इकट्ठा करना, फूल पौधे को इकट्ठा करना, ताकि वो अपने खाद्य पदार्थ तथा घर बना सके। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड कर दिएगा, सरकार तो ऐसा नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो भी मतलब कि काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं। ओके, तो मानव के बसने तथा परंपरागत कार्य करने की अनुमति है उन्हें। ओके, और क्या है ट्रांजिशन जोन में मुख्य उद्देश्य क्या है, विकासशील कार्य योजनाओं से होता है। मतलब यहाँ पे विकासशील कार्य भी किया जा सकता है। सपोज कर लीजिए कि इस वाले क्षेत्र में कोई विकास वाला कार्य किया जा सकता है, जैसे रामसर साइट बनाया जा सकता है, मतलब कि कह सकते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है। तो ये वाला क्षेत्र भी मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कार्य किया जा सकता है। ओके, देखिए मैंने आपको यहाँ पे केवल 3 चीज़ें बताई हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। केवल मैंने इसमें तुलनात्मक अध्ययन करा दिया है। अब जब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, कितने नेशनल पार्क जो हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, और पहले कितने थे और बाद में कितने हो गए, अब कितने हो गए, और उसमें जो मेन नेशनल पार्क हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके।